आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक मामूली राक्षस की दहशत से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती है ये बदले और पहचान की एक खौफनाक पहेली बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही क्रूर नियम से। शापित बैल केवल उसी को खाकर शांत होता है जिसके सामने वो घुटने टेकता है। सुनने में तो लगता है कि ये जिंदा रहने की एक सीधी साधी लड़ाई है, पर क्या वाकई ऐसा है? तो कहानी का हीरो है एक नौजवान और उसका सामना हो जाता है एक भयानक जीव काल बैल से। और ये कोई आमना सामना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे जानलेवा खेल में धकेल दिया जाता है जहां हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये खेल है क्या? देखिए, नियम बड़े अजीब हैं। काल बैल अपने शिकार के सामने घुटने टेकता है और फिर शिकार को उसके साथ पत्थर कागज कैंची खेलना पड़ता है। शर्त बस एक है, जीतना ही होगा, क्योंकि हार का मतलब है मौत। और हमारा हीरो वो खेलता है लेकिन जीत नहीं पाता, और बस यहीं से असली दहशत का खेल शुरू हो जाता है। अब सोचिए, वो पूरी तरह से फंस चुका है, बचने का कोई रास्ता नहीं। अपनी किस्मत मानकर वो बैल के सामने घुटने टेक देता है। मौत बस एक पल की दूरी पर है। लेकिन तभी, ठीक जब बैल हमला करने ही वाला होता है, गांव वाले पहुंच जाते हैं और बैल वो अजीब तरह से भाग जाता है। और यहीं पर पहला सवाल उठता है, क्यों? नियम तो टूट गया, फिर भी उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? एक ऐसा बैल जो किसी के लिए नहीं लुकता, वो ऐसे कैसे भाग सकता है? ये कहानी के एक बहुत बड़े राज का पहला सुराग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जान तो बच गई, लेकिन कहानी अब एक नया ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। अब डर बाहर घूम रहे उस राक्षस का नहीं है, बल्कि डर है घर के अंदर ही पनप रहे एक शक का। दादाजी एकदम से कहते हैं, हमें आज रात ही निकलना होगा, सामान बांध लो, बैल तुम्हें दूसरी बार नहीं बख्शेगा। पहली नजर में तो लगता है कि वो बस अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तभी एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी सब कुछ बदल देती है। सोचिए जरा, उस चिट्ठी में क्या लिखा था? सिर्फ चंद शब्द, शहर मत जाना, तुम्हारे दादाजी तुम्हें मारना चाहते हैं। अब दिमाग घूम जाता है। एक तरफ दादाजी हैं जो बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये चिट्ठी। आखिर असली दुश्मन कौन है, वो बैल या खुद दादाजी? और ये शक और भी गहरा हो जाता है जब भागने के रास्ते में वो अपने दादाजी को एक तेज धार वाला चाकू निकालते हुए देख लेता है। इरादा क्या था ये तो पता नहीं, क्योंकि तभी झाड़ियों में कुछ अजीब दिखता है और वो रुक जाते हैं। लेकिन अब स्टेशन तक का सफर सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक अनदेखे डर का रास्ता बन चुका है। वो लोग जैसे तैसे ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, लेकिन किस्मत देखिए, एक लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन बीच जंगल में घने अंधेरे में रुक जाती है। अब वो वहां फंस चुके हैं और उनके साथ फंसा है एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक साया। अंधेरे से जो निकलता है वो बैल नहीं है, ये है एक लंबा चौड़ा काला साया, जिसके हाथ पैर नॉर्मल से कहीं ज्यादा लंबे हैं। इसका नाम है काल मोहन, और इसे देखकर दादाजी के चेहरे पर जो डर आता है वो सब कुछ साफ कर देता है। काल बैल तो बस एक मोहरा था, असली खतरा हमेशा से यही था। ये मामला पर्सनल है। और फिर दादाजी का राज खुलता है। वो बताते हैं कि काल मोहन 20 साल से उनके पीछे पड़ा है, एक पुरानी मुठभेड़ के बाद से, जिसमें गांव के शिकारियों का पूरा दल मारा गया था। तो अब समझ आता है, ये कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं है, ये एक पुराना दुश्मन है जो अपना बदला लेने आया है। और फिर ट्रेन में जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। पहले काल मोहन ट्रेन की छत पर दिखता है, दहशत फैल जाती है, और फिर एक यात्री की लाश मिलती है। लाश नहीं, वो तो बस एक खाली खोल है, अंदर से खून और मांस सब गायब। बस इसी एक पल में ये साफ हो जाता है कि काल मोहन उस बैल से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और वहशी है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सारे मोहरे एक साथ एक ही जगह पे हैं। अंतिम टकराव का वक्त आ गया है, जहां दो राक्षस मिलेंगे और सारे दबे हुए राज बाहर आएंगे। काल मोहन परिवार को घेर लेता है, वो हमारे हीरो पर हमला करने ही वाला है कि तभी ट्रेन का डिब्बा चीरता हुआ कोई अंदर आता है। और वो कौन है? काल बैल। जरा सोचिए, कहानी का जो विलन था वही अब रक्षक बनकर खड़ा है। इस एक सीन ने पूरी कहानी को सिर के भाव खड़ा कर दिया।
तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? ये दोनों कालबैल और कालमोहन कभी एक साथ थे ही नहीं। कालबैल असल में एक रक्षक था जो हमारे हीरो को बचा रहा था, और कालमोहन वो एक बदले की आग में जल रहा था जिसका निशाना दादाजी थे। ये दो अलग-अलग लड़ाइयाँ थीं जो एक ही जगह पर लड़ी जा रही थीं। और फिर दादी वो सच बताती हैं जो सब कुछ बदल देता है। एक एक करके सारे राज खुलते हैं। पहला, 20 साल पहले दादाजी ने कालमोहन के बच्चे को मार दिया था, इसीलिए वो उनके पीछे था। दूसरा, हमारा हीरो उनका असली पोता है ही नहीं, वो जंगल में मिला था। तीसरा, दादाजी तो उसे कालमोहन के सामने बलि चढ़ाने ले जा रहे थे। और चौथा, सबसे बड़ा राज, कालबैल उसकी रक्षा क्यों कर रहा था? क्योंकि 10 साल पहले इसी लड़के ने उसके बछड़े की जान बचाई थी। मतलब असली राक्षस दादाजी थे। अब जब सच सबके सामने है तो कहानी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ती है, न्याय का पड़ाव, जहां एक पुराने कर्ज को खून से चुकाया जाना है। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ और लोग दादाजी को ढूंढने गए तो वहां वो नहीं थे। वहां थे सिर्फ उनके फटे हुए कपड़े। कालमोहन का 20 साल लंबा इंतजार, उसका बदला पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म होकर भी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये न्याय था, या ये बस बदले के एक नए चक्र की शुरुआत है? दादाजी का हिसाब तो हो गया, लेकिन उस लड़के का क्या, जिसका रखवाला एक राक्षस है और जिसे अनाथ भी एक दूसरे राक्षस में ही बनाया है? उसकी कहानी अब कहाँ जाएगी?